श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदाई जय। आइए सभी श्रोता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर शिरजी साहेब जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महामती लालदास जी महाराज वहीं बैठ के बीतक लिख रहे हैं और बीतक का दर्शन करते हुए महामती लालदास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए वंदना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बंगला जी दरबार की। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सभी श्री निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा सतगुरु प्राण पे आरा है, सहारा है। मेरा सतगुरु प्राण पे, सभी बोलिए जय हो। आसरा है, सहारा है, और मेरा सतगुरु प्राण पे आरा है। मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण पे आरा है। मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा
जय हो, सभी ताली बजाएं, जय हो। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा, आपकी कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा, आपकी कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा, आपकी कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा, आपकी जिस पर हो कृपा, आपकी जिस पर हो, और जिस पर हो कृपा, आपकी जिस पर हो कृपा, आपकी कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा, आपकी कृपा की जय हो, जिस पर हो कृपा, आपकी 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 हर दम वो दिखाई दे रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, हर दम वो दिखाई दे रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है, मेरी जय हो सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु जय हो, मेरा आसरा है, और मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा, और मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। नाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहीं ऐसाथ जी, ये बीतक भोजनगर, आगे इनकी और कहूँ बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। इन समय हरिदास जी एक दिन निको ठहरायो कर, कया बाल मुकुंद जी पधराओ, तुमसे वो अपने घर, तुम से वो अपने घर। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान, साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, धामधनी अक्षरातीत श्री जी बाईजूराज
महारानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी, महाराजा छत्रसाल जी, हमारी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा श्यामा जी महारानी, जो हमें आनंद दे रही है। जितना भी बीतक के अंदर आनंद आ रहा है वो आनंद देने वाली श्री श्यामा जी महारानी है। और हृदय स्थल में विराजमान परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी, जिनकी कृपा से हम ये बीतक वाणी चर्चा सुन रहे हैं, एवं हमारे मंदिर के श्री उत्तम दास पुजारी जी महाराज, जैसा नाम है वैसा उनका काम भी है। वो हृदय से भी उत्तम है, नाम भी उत्तम है, उनके भाव भी उत्तम है। हमारे पुजारी जी महाराज जी के इतने भाव से सेवा करते हैं श्री राज जी महाराज की। एवं हमारी पूर्व की श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सभा और अभी की श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति और हमारी श्री छत्रसाल नवयुवक सभा, श्री बाईजूराज महिला मंडल, समस्त आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट में प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी सुन रहे हैं जो महामती जी वाणी में कहते हैं, पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और ढूंढत फिरत सुहागनी, कोई बतावे मोहे पिया ठो। पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, वो किस तरह से खोजा सुंदर बाई जी की आत्म ने, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने। हम उनकी खोज की लीला को सुन रहे हैं कि वो कैसे लगे हुए हैं। हमें तो मिल गए ना साक्षात, हमें तो उन्होंने खोज के दे दिया। ये समय तो हमें बर्बाद करना ही नहीं पड़ा, ये समय तो हमें लगाना ही नहीं पड़ा कि हम सतगुरु किसको बनाएं, बच्चों को मंत्र तारतम किन से दिलाएं, कौन योग्य सतगुरु हो जो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करे। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। कई कसौटी करी दुल्हन सोबी कारण हम सैयन। ये इतनी कसौटी जो श्यामा जी महारानी नहीं करेंगी। ये जितना कुछ कर रही है कौन, देवापी के जीव की भक्ति 81 पक्ष की पूरी हो गई थी और 82वें और 83वें पक्ष की भक्ति देवापी के जीव की अधूरी है, जिस कारण वो अब बांके बिहारी जी की और बाल मुकुंद जी की सेवा श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के गुरु जी हरिदास जी के चरणों में बैठ के वो कर रहे हैं। अपनी भक्ति नहीं पूरी कर रहे। श्यामा जी को भक्ति करने की क्या जरूरत है? अगर श्यामा जी खोजने के लिए निकलेंगी तो फिर धनी जी काहे के आशिक। और उन्होंने वाणी में कहा, श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। वो काय के आशिक रहेंगे? अगर श्यामा जी महारानी हरिदास जी के बर्तन साफ करे, अगर श्यामा जी महारानी हरिदास जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, क्या श्यामा जी महारानी बर्तन साफ कर सकती है? क्या वो झाड़ू लगा सकती है? क्या वो उनके वस्त्र धो सकती है? क्या श्यामा जी महारानी जंगलों में गाय चराने के लिए जा सकती है? नहीं। ये तो देख रही है। खेले श्री इंद्रावती, दिखलावे महामती। ये तो देख रही हैं। हम सारी परम धाम की आत्माएं
खेल को देख रही हैं। कहाँ बैठ के? परम धाम के अंदर बैठ के। हमारे तन विराट जी महाराज ने नहीं उतारे, हमारे परात्मा वाले तन तो मूल मिलावे में परम धाम में बैठे हैं। और ये जो तन धारण किए ना, ये वाला तन विराट जी का। आप ध्यान से सुनना हर बात को। श्री महामत रूहे ब्रह्म सृष्टि सो सब साहेब के तन दुनिया करी कायम सही भय मोहम्मद के वचन। ये वाणी की चौपाई है। वाणी की चौपाई क्या कह रही है कि जितने भी ब्रह्म सृष्टि ने तन धारण किए हैं, ये ब्रह्म सृष्टि नहीं आए। कहां बैठ के खेल देख रहे हैं? हम तो तीन लीला तीन अवस्था खिन में देखे खेले संग आधार। तीन लीला तीन अवस्था, ब्रिज की बाल अवस्था, किशोर की किशोर अवस्था, तीन लीला तीन अवस्था, और बुढ़ापन की लीला करी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी। खिन में देखे खेले संग आधार, धनी में अर्धंग सात अंग मेरा, इन घरा घर सदा हम नित्य विहार। हे धनी, मैं तो आपकी अर्धंगनी हूँ, श्यामा जी कहती, और हम तो उस मूल मिलावे के अंदर परम धाम के अंदर आपके साथ विहार कर रही हैं। जैसे एक राजा हो और उसको जादूगर का खेल देखना हो, तो क्या राजा जादूगर का खेल दिखाने के लिए रानियों को जादूगर के पास लेके जाएगा? कहेगा चलो मैं जादूगर जहां जादू दिखा रहा है वहां चल के तुम चलो तैयार होके, हम सारे जादूगर का खेल देखने चलते हैं। क्या वो जादूगर का खेल दिखाने के लिए राजा रानियों को महलों से लेके जाएगा कि जादूगर को यहाँ बुलाएगा? कितनी पावर रखता है वो, बताओ ना, कितना पावरफुल है वो राजा। वो राजा जादूगर को अपने महल में बुला के फिर खेल दिखाएगा। धामधनी ये खेल हमें कहाँ दिखा रही है? आड़ा पट भी हक्के दिया ऐसा खेल नजर में ले। ये पर्दा राजी ने बनाया है अपने दिल के अंदर। नूर सागर के अंदर ब्रज की लीला, रास की लीला और जागने की लीला बन के तैयार हुई है राज्य के दिल में, और राज्य अपने दिल के अंदर से ये खेल दिखा रही है। श्यामा जी कहाँ बैठ के देख रही हैं? किरण जी, श्यामा जी कहाँ बैठ के देख रही हैं? सीमा जी, श्यामा जी खेल कहाँ देख के बैठ रही हैं? कहाँ देख रही हैं? बोलो ना, इतने धीरे क्लास में बोलते ना। श्यामा जी मूल मिलावे में बैठ के देख रही है। कहाँ बैठ के देख रही है? राज्य महाराज के साथ सिंहासन पर बैठी हुई श्यामा जी महारानी ये खेल को देख रही हैं सुंदर बाई के द्वारा। सुंदर बाई के धाम से खेल में आया साथ, दो ये सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। सुंदर बाई जी कहती हैं खेल में आया साथ। तो सुंदर बाई जी कौन से साथ के लिए कह रही हैं? जो राज्य ने नए तन धारण किए हैं। अब लीला जो चल रही है, कल हरिदास जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम्हारी मेहनत हमसे सही ना जाए। कहते मैंने सोचा था एक दिन भूल के आए हो, ये तो तुम रोज परिक्रमा करते हो। तो हरिदास जी ने कहा तुम्हारी मेहनत मुझसे सहन नहीं होती। तो उन्होंने अपने आप का तुम मोसो कहा कहतो, क्या मांगत हो मुझसे, मुझसो तुम कह देवो वह मैं देऊं तुम्हें। सतगुरु जी ने कहा, हरिदास जी ने कहा क्या मांगते हो, क्यों मेरे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो, क्यों झाड़ू लगा रहे हो, क्यों बासन साफ कर रहे हो, आप क्या मांगते हो मुझको। तो देवचंद्र जी महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे। एक बात याद रखना, जब हम सतगुरु से कुछ भी नहीं मांगते ना, तब हमें सतगुरु सब कुछ देते हैं। तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, जीव कुर्बान करो,
और धनी से कोई मांग मत रखना, कुछ मांगना मत। मांगने वाले सारे फेल नजर आएंगे, खेल में भी मोल मिलावे में। क्योंकि जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। मेहर सोई जो बातूनी जो मेर बाहर, और माही आखर लगतर धनी की कभी कछु आवत नाए। कृपा वो होती है जो बातूनी कृपा हो, और आखिरी समय तक जो रूह धनी के चरणों में इश्क ईमान लेके खड़ी रहेगी। आखर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत नाए, उस रूह को कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। जो रूह अपना प्रेम विश्वास धनी के चरणों में लेके अडिग खड़ी रहेगी। क्योंकि जाते मेहर धनी एक बार देखे कोई चीज और फिर दूर कर देंगे, हमें दूर नहीं होना। देखो पूछा है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से हरिदास जी ने कि तुम बताओ कि आप क्या चाहते हो, मुझसे तुम कह दे। वो हमारे जैसे होते तो कह ही देते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, वो चुपचाप खड़े रहे। तो जब चुपचाप खड़े रहे तो उनको किसी पंडित जी ने वृंदावन में छोटे बाल मुकुंद जी की सेवा दी थी। पंडित जी बूढ़े हो गए थे, उन्होंने कहा ये लड्डू गोपाल जी की सेवा अब आप करो। तो ये हरिदास जी को लड्डू गोपाल जी की सेवा मिली हुई थी। तो इन्होंने आज कहा कि ठीक है, कल कह दिया था कि मैं आपको श्री बाल मुकुंद जी की सेवा देता हूं। तो अब एकादशी वाले दिन सेवा दे दी गई, मुख से वचनों से कह दिया हरिदास जी ने कि आज से बाल मुकुंद जी आपके हैं। और धनी देवचंद्र जी ने कहा मैं द्वादशी को बारस वाले दिन, क्योंकि राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर बारस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वहां भंडारा होता है, वेद व्यास जी का धाम गमन होता है, और वो बहुत बड़ा स्मृति महोत्सव, जैसे हम परमहंस महर्षि जवाहरदास जी का स्मृति महोत्सव मनाते हुए साथ में ले किए ना, ऐसे वो वेद व्यास जी का स्मृति महोत्सव मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि द्वादशी के दिन आप घर में पधरावनी कर लो, ठीक है। अब उन्होंने उनको बाल मुकुंद जी दे दिए। या समय हरिदास जी एक दिन निको ठहरायो कर, एक दिन निको कौन सो, अच्छे से सोच विचार के द्वादशी का बारस का दिन निश्चित किया। कहा बाल मुकुंद जी पधरावो तुमसे वो अपने घर। क्या कहा कि आप श्री बाल मुकुंद जी को अपने घर में पधरावनी करो, और ये जो आप रोज आते हो ना उठ के 3 से 6 के बीच में, तो ये आप अपने घर में ही सेवा करो। ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, उठ के प्रातः काल सेवा में देखा तो स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तां ढूंढने। अब वो श्री बाल मुकुंद जी अपने सिंहासन पर है ही नहीं, तो अब हरिदास जी ढूंढने लगे। स्वरूप काहू ना पामी, भाई हरिदास जी दलगीर सिंहासन पर देखा, मंदिर में देखा, तो उनका स्वरूप नहीं मिल रहा। तो हरिदास जी दुखी हो गए। सिंहासन सेज्या पर पावे नहीं क्यों कर, क्योंकि ना तो सिंहासन पर बैठे हैं ना सेज्या पर बैठे हैं, वो मिले नहीं हैं। तब पूछने घर में इनो तो कोई आया नहीं। फिर हरिदास जी ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि अपने निज मंदिर के अंदर कोई आया था क्या। तब जवाब तीन ने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए। वो धर्म पत्नी है हरिदास जी की, कहती हैं कि निज मंदिर के अंदर आज तक किसी की ताकत हुई है कि आपके बिना कोई निज मंदिर में चला जाए। और सिस्टम भी यही होना चाहिए, नियम भी यही होना चाहिए। बीतक के द्वारा हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिल रही है कि निज मंदिर के अंदर एक पुजारी जी महाराज के बिना किसी को भी नहीं जाना चाहिए।
निज मंदिर के अंदर कौन जाए सेवा के लिए? एक पुजारी जी महाराज अंदर जाए। हाँ, अगर वो नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो फिर सेवा जिसको मिली है वो जाके अंदर सेवा करे, पर हर कोई निज मंदिर के अंदर नहीं जाए। ये उनकी धर्म पत्नी कह रही है कि किसी की ताकत है जो निज मंदिर के अंदर चला जाए, है ना। तो इन समय हरिदास जी विस्मय भय सेवा बिहारी जी की कर, बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत पस हुए यों कर। कहते हरिदास जी हैरान हैं, बिल्कुल सेवा तो कर ली बिहारी जी की, पर अंदर से हैरान हैं और बाल मुकुंद जी को ढूंढ रहे हैं। पस हुए यों कर, पस मैंने परेशान हो गए। कौन परेशान हो गए? हरिदास जी परेशान हो गए, है ना। आप ध्यान से चौपाइयां सुनना, फिर जब पूछे तो बता देना। हो सकता है अचानक किसी को बीतक के बाद कह दिया जाए अपने भाव रखो, ठीक है। तुम्हें बीतक ऐसे सुननी है, क्या पता किसका नाम आ जाए कि बीतक के भाव रखो, और भाव रखने पड़े तो डिलीट मत मार देना सारा अंदर से। ध्यान से सुनना। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से, ये हकीकत सुन के दिलगीर हुए मन में। इस समय अपने घर से कौन आ गए? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। सतगुरु महाराज की। ये हकीकत सुन के जब सारी हकीकत दुखी हो गए, दलगीर मीन्स क्या होता है? दुखी हो गए। और हरिदास जी सो लगे बातें करने, ये चिंता तुम जिन करो भाई चूक हमसे। और श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी को कहने लगे कि आप चिंता मत करो, ये कमी किसके अंदर है? मेरे अंदर। मेरे कारण ये श्री बाल मुकुंद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए हैं। ये तो हमको दे चुके, बस आई थी हम पास, ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। ये श्री बाल मुकुंद जी का स्वरूप आप मुझे दे चुके थे, और ये वस्तु कल से एकादशी के दिन ही मेरी हो चुकी थी, और ये तो मेरी से कोई भूल हुई है जो मैं इतनी आस लेके आया था, क्योंकि मंदिर सजा के आए हैं। आज उन्होंने भंडारा रखा है घर में, देवचंद्र जी ने दरिया बिछा के आए हैं, तैयारी करके आए हैं, मोहल्ले वालों को सबको इनविटेशन निमंत्रण दे के आए हैं कि आज हम घर में श्री बाल मुकुंद जी को पधराएंगे। पर यहाँ आके पता क्या चला? क्या पता चला? श्री बाल मुकुंद जी तो अंतर ध्यान हो गए। हरिदास जी माने नहीं, पर साधना ले लगार, जब मैं दर्शन करूं तब मोए होए करार। हरिदास जी ये नहीं मान रहे कि देवचंद्र जी की गलती से वो अंतर ध्यान हो गए। वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि मैंने आपको दिए थे इसलिए वो अंतर ध्यान हो गए। और कहते मैं जब तक, हरिदास जी कहते जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बिहारी जी को अर्गाए दो बाल भोग राज भोग, अर्गावने बाल गोपाल को कर दिया संयोग। अब बिहारी जी, बांके बिहारी जी जो हैं, उनको बाल भोग भी लगवा दिया और राज भोग भी लगवा दिया, और बच्चों के लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी, क्योंकि बच्चे तो भूखे ना रहे सारा दिन। भोग नहीं लगाऊंगा तो बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि उनका नियम था कि पहले हरिदास जी भोग लगाते थे, उसके बाद बच्चों को प्रसाद मिलता था। हम बहनें पहले ही नाश्ता दे देती हैं बच्चों को बना के। और होना क्या चाहिए, जब तक हमारे घर में सेवा ना हो जाए, बाल भोग ना लग जाए, और बाल भोग का प्रसाद सारे ना ले ले, वो तो राज्य की कृपा सारे लेट उठते हैं। वो तो राज्य की कृपा, जब माँ सेवा कर नहीं लेती तब तक तो कोई उठता ही नहीं घर में, ठीक है, वो बाद में उठते हैं। पर बाद में भी नियम बनाए हम कि जब तक वो चरणामृत प्रसाद ना ले ले तब तक बच्चों को हमें नाश्ता भोजन प्रसाद नहीं देना चाहिए। पहले हथेली पे माँ प्रसाद रखो,
फिर महाप्रसाद रखने के बाद फिर सेवा किया हुआ जो प्रसाद है वो रखो, नहीं तो अपने घर में एक चौकी रख लो, एक डिब्बी रख लो, एक कि जब बच्चे उठे तो पहले महाप्रसाद ले, फिर उसके बाद सेवा किया हुआ प्रसाद ले। और थाल भोग भी जब बन के तैयार हो जाए तो पहले चखने की कोशिश ना करो सब्जी को। जो भी सब्जी धनी ने बनवाई है वो अपनी मर्जी से बनवाई है, टेस्ट करने की कोशिश मत करो। सबसे पहले भोग निकालो राजी महाराज का, थाल सजा के तैयार करो। और थाल लगने से पहले बच्चे को पहले डाल के मत दो। ये नहीं कि तू ले जा पहले, मैं बाद में भोग लगा लूंगी राजी महाराज को, ऐसा मत करो। अगर जल्दी टिफिन दे, कटोरी निकाल कर सिंहासन पर जाके रख दो। अगर जल्दी देना है तो आटा भी भोग का निकाल के रख दो, आटा भी निकाल दो, सब्जी भी निकाल दो, ये थाल भोग के लिए अलग निकाल के रख दो। उसके बाद अगर स्कूल का टिफिन देना है तो फिर उस आटे में से बना लो। पर सबसे पहले किसके लिए निकाल लिया? तो ये नियम था हरिदास जी का कि बच्चों को बाल भोग का प्रसाद देना, थाल भोग का प्रसाद देना। ये नियम हम अभी बनाएंगे तभी बनेंगे, फिर बड़े होके नहीं बनेंगे। मैंने कुछ माताओं को देखा है, उठते दूध डालती हैं गरम करके, चीनी घोलती हैं और जल्दी से बच्चे के मुंह के साथ लगा देती हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कहती हैं इनको राज्य के चरणों में लगाओ। अब कैसे लगे राज्य के चरणों में? जिनको तुमने मां प्रसाद नहीं दिया, जिनका नियम सेवा का नहीं बनाया, कि बच्चे जब तक सेवा पूजा ना कर ले, जब तक बच्चे तारतम का पाठ ना कर ले, तब तक उनको कुछ देना ही नहीं चाहिए। मैं खुद क्या करती थी, सेवा करके और आलू के परांठे बनाए हैं ना, तो वो आलू के परांठे भोग लगा के नीलांशी के सामने रख देती थी कि ये आलू के परांठे बने हैं, ये दही पड़ी है, ये भोग के बन के तैयार है, भोग लग गया। अब तुम्हें जल्दी आलू के परांठे खाने हैं तो जल्दी से अपनी नहाओ धोवो, सेवा करो। और फिर उनके तो खैर बहुत बड़े नियम धनी ने नीलांशी और परितोष को बनवा दिए थे, बहुत बड़े नियम, वो भी बात नहीं करूंगी। तो पाठ किए बिना थाली आगे रख देनी, ये भोग लगा है। उस थाली के कारण बच्चे क्या करते हैं कि ये माँ पहले खाने तो देगी नहीं, अब जल्दी जाते, जल्दी नहा के आते, जल्दी जल्दी सेवा करते, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला पूरी सेवा करके, तारतम का पाठ करके, मेहर सागर मुझ मिलावा विरह के प्रकरण प्रगटवानी धाम वर्णन, ये बच्चों का नियम था कि ये करके आओ फिर बैठो आगे, फिर मैं तुम्हें अगला परांठा आलू का गरम गरम बना के दूंगी। मैं तो तब तक राज्य पढ़ रही हूँ, जब तक तुम नहा धो के तैयार नहीं होवोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता था जल्दी नहा लो, जल्दी तो परांठा नहला देता था, जल्दी तो भूख नहला देती थी। भूख लगी हुई है, उठी है तो भूख लगी हुई है और सामने परांठे दिख रहे हैं, तो क्या करना है? फिर उनको नहीं कहना पड़ता भी जल्दी करो और जल्दी पाठ करो। ये भी पता है कि पूरा पाठ नहीं हुआ तो फिर भी परांठा नहीं मिलना। तो बच्चों के नियम कौन बनवाती है? माँ। पिताजी तो अपने बिजनेस में, बैंक में, अपने ऑफिस में चले जाते हैं, पर ये माँ का नियम होना चाहिए, ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये माँ की जिम्मेवारी है कि तुम अपने बच्चों के नियम कैसे बनवा रहे हो, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो। आप श्री निजानंद संप्रदाय की नींव के पत्थर बनाओ बच्चों को। जैसा वक्त आज चल रहा है, आचार्य श्री जी कितनी मेहनत कर रही हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना चले। कोई खाटू श्याम जा रहा है आज, कोई प्रेमानंद जी के पास जा रहा है आज, कोई माता रानी के पास जा रहा है आज। क्यों? क्योंकि श्री प्राणनाथ के दरबार में कमी कछुए नाए,
कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाए। हमने बच्चों को अपने सदगुरु निजानंद स्वामी जी की भी तक सुनाई नहीं। होमवर्क स्कूल का होमवर्क करवाने के लिए हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, स्कूल में पढ़ाने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, समय पे जाएं, ट्यूशन भी जाएं, है ना, और ट्यूशन का जो होमवर्क है वो भी अच्छे से करें। पर हमने कभी नहीं कहा बच्चों को कि श्री निजानंद संप्रदाय का होमवर्क जो माँ कराएगी उसका बच्चा पूरे राजस्थान में टॉप करेगा, पूरे विश्व में टॉप करेगा। उस माँ को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जो निजानंद स्वामी जी से सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के साथ निजानंद स्वामी और प्रार्थना जी के साथ अपने बच्चों को वट वृक्ष के साथ बांध देगी ना, उसको अपने बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो टॉप करेगा कि नहीं, वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। वैसे हो सकता है तुम्हारे बच्चे टॉप ना करें, पर अगर आपने बच्चों को इतनी महान पावर के साथ जोड़ दिया, तारतम के साथ जोड़ दिया, तारतम वाणी के साथ जोड़ लिया, निजानंद स्वामी और प्रार्थना जी के साथ जोड़ दिया, तो तुम्हें टेंशन नहीं रखनी। फिर कहाँ जॉब करेंगे बच्चे, बच्चों को कहाँ जॉब मिलेगी। अब हमें चिंता नहीं है, चिंता ये करो कि मेरे बच्चे प्रणामी समाज के अंदर कितनी नॉलेज रखते हैं, मेरे बच्चे निजानंद संप्रदाय के अंदर कितने परसेंट जुड़े हुए हैं, मैं मेरे बच्चों को बाल भोग का प्रसाद देती हूँ कि नहीं, थाल भोग का प्रसाद देती हूँ कि नहीं। बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब बच्चों को ये खुराक नहीं मिलती। क्या हम मंदिर में नहीं लेके आते? हमारी नीलांशी 3 महीने की भी नहीं हुई थी, इतनी छोटी थी वो, तब भी उसको कहाँ लेके आना, गोदी में उठा के मंदिर में लेके आना, गोदी में उठा के इतना बड़ा पर्स पोतड़े का भर के लाना और गोदी में लेके आना। 6 अप्रैल को वो हुई थी और टाइम कितना था, मई, जून और जुलाई में भी तक शुरू हो गई थी, 3 ही महीने की थी। और ऐसे गोदी में लेके सारी भी तक बच्चों को यही सुनाई, परितोष को भी और नीलांशी को भी। आज मुझे उनको अचानक पिछली बार ज्वारदास महाराज जी ने हुक्म किया, आना था चिराग पुजारी जी ने बीतक करने के लिए पन्ना जी से, तो वो पुजारी सेवा में नहीं आ पाए सदगुरु मंदिर की। तो अचानक पुजारी जी ने मुझे कहा कि मैं तो बीतक करने नहीं जा सकता। तो मैंने फिर कहा, फिर बंगला जी में पर्ची डालो, आपकी डालो, तन्नू बहन की डालो, तन्नू बहन की डाल ली, चीनू की डाल ली, नीलांशी की भी डाल ली, भाई डालो पर्ची, किसकी पर्ची निकलती है। अब आप नहीं जा सकते, मुझे तो जयपुर में बीतक करनी है, मैं छोड़ भी नहीं सकती, जयपुर श्री जवाहर मंदिर में बीतक थी। तो पर्ची डाली तो बंगला जी के सिंहासन से पर्ची आई चीनू की। तो वो कहते, माँ मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी दुकानें हैं, मैं छोड़ के कैसे जाऊं, मैं टुकड़े टुकड़े करवा ले पर गंगानगर में बीतक करने के लिए जा। कहते मैंने बीतक पढ़ी नहीं। मैंने कहा तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, तुझे देखने की जरूरत नहीं, तू जा। ये शिरजी साहब जी सिंहासन पर बैठे हुए तेरे हृदय में जाके श्री गंगानगर सुंदर साहब को बीतक सुनाएंगे। बेटा बचपन से बीतक सुनी है, अंदर रोम रोम में बीतक भरी हुई है। एक बार बीतक देखोगे तो बीतक करने वाले लालदास जी खुद हृदय में आके बैठ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने सारा दिन घर में क्या सुना है, क्या पढ़े है। जो भी सुंदर साथ आएंगे क्या सुनते हैं वो बच्चे, चर्चा, वाणी, सेवा, ये उन्होंने घर में देखा, तो उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। आपने सुनी चीनो भैया से बीतक, आपका ही बच्चा था, आपने उस बच्चे को इतना लाड, इतना प्यार दिया। वो बच्चा 1 महीने तक अपने बेटे को, धर्म पत्नी को, घर को, दुकानों को, लड़कों के हवाले छोड़ के हुक्म का पालन करने के लिए चला आया। फिर सतगुरु महाराज जी ने कहा, वहां से एक सिक्का भी मत लेना श्री गंगानगर से।
एक सिक्का भी तेरी जेब में सूरत नहीं जाना चाहिए। उसने कहा माँ ये नियम का पालन मेरे से सब गुरु जी करवाएंगे, मेरी जेब में कोई सिक्का श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री गंगानगर से नहीं जाएगा। तो राजी महाराज की कृपा से सींचे अपने बच्चों को, ऐसा लायक बनाए अपने बच्चों को कि किसी मंदिर में जरूरत पड़ जाए बीतक करने की तो हमारे बच्चे सामर्थ्यवान हो, हम महिला मंडल सामर्थ्यवान हो कि हम कुर्बानी दे सकें बीतक की। हम बीतक का हुक्म कहीं से आ जाए तो हमारी कोई बहन तैयार हो कि मैं बीतक कर लूंगी पूरी की पूरी। तो ये नियम कहां से बनते हैं? आप जिस दिशा में बच्चों को मोड़ोगे बच्चे उसी दिशा में मुड़ जाएंगे। आप बिजनेस की जॉब की परवाह मत कीजिए कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो, अरे पढ़ाई तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन देवचंद्र जी की और प्रार्थना जी जैसी पढ़ाई कौन करवाएगा? जो देवचंद्र जी पढ़ा सकते हैं। श्री मोहम्मद कई है मोमिनो एक ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो, इसकी ट्यूशन धनी देवचंद्र जी रख ले, महामती प्राणनाथ जी रख ले, उन बच्चों को टॉप करने के अंदर दुनिया की कौन सी पावर है जो रोक सके? रोक के दिखाए, दुनिया की पावर रोक के दिखाए। ताकत नहीं है दुनिया के अंदर जिन्होंने इनके चरण पकड़, क्योंकि शिव जी ने कहा इन चरणों आए होए दाना सियाना सुबुद्ध परवीन। जो सदगुरु के चरणों में लग जाएंगे ना वो दाना सबसे सियाना सुबुद्धि वाला और श्रेष्ठ बच्चा बनेगा। श्रेष्ठ बच्चा वो बनेगा जिसको धनी की आप ये बीतक सुनाओगे। यहां नहीं ला सकते, बच्चे स्कूल गए हुए तो अपना नियम बनाओ कि रात का भोजन तब देंगे, पहले सारे बैठ जाओ, जो भी तक मैं सुन के आई हूं वो स्टोरी में जितनी स्टोरी तुम्हें आती है अपने घर में भी तक करो, अपने घर में भी तक सुनाओ। तो घर में भी तक करेंगे तो लालदास जी आके बैठेंगे, घर में भी तक करेंगे तो धनी देवचंद्र जी आएंगे, घर में भी तक करेंगे तो प्राणनाथ जी आएंगे। किसकी बैठक चाहते हैं हम घर में कि हमारे घर आके हमेशा बैठक कौन लगाए? इनको बैठाना है तो इनकी लीला का गायन करो। रास के अंदर हमने अनुकरणीय लीला करी थी तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे ना। अब आप घर में ये बीतक सुनाओ तो धनी देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज, महाराजा छत्रसाल जी ये हमारे घर में प्रकट हो जाएंगे। जिस घर में बीतक होगी वहां प्रकट होंगे। तो इनका क्या नियम है हरिदास जी का कि जब तक बाल भोग का प्रसाद बच्चों को नहीं देते तब तक बच्चे नाश्ता नहीं करते और राज भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते। और कहते आज क्या किया हरिदास जी ने? बिहारी जी को अर्गाए दो बाल भोग राज भोग, और गांव ने बाल गोपाल को कर दिया संयोग। संयोग से भोग लग गया है, आप तो ले लो। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद्र जी तीन समय। अब घर के पूरे लोग, बच्चों ने भी नहीं लिया, उन्होंने दिया पर बच्चों ने भी नहीं लिया, सारे परिवार ने क्या रख ली? एकादशी रख ली। एकादशी में तिनका भी मुंह में नहीं डालते और देवचंद्र जी ने भी एकादशी रख ली। प्रसाद न लियो घर में भयो बीतीत दिन, दुख पाया अति मन। प्रसाद न लियो घर में किसी ने प्रसाद नहीं लिया। भयो व्यतीत दिन, पूरा दिन बीत गया। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन, और हरिदास जी बैठे हैं और दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? कौन बताएगा? सुनीता जी, कौन दुखी हो रहे हैं? कौन दुखी हो रही है दिल में? परिवार वाले, देवचंद्र जी के हरिदास जी।
तहां आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दीदार। बोलो श्री। तहां आए बाल मुकुंद जी साक्षात दिए दर्शन। ओ प्रभु जी कहाँ गए थे हम ढूंढत कल पे मन। पूछा हरिदास जी ने, हरिदास जी की आंख लग गई और आंख लगते ही, क्योंकि मंदिर में ही बैठे थे, मंदिर के अंदर बैठे बैठे आंख लग गई। इतनी देर में कौन आ गए? श्री बाल मुकुंद जी आ गए, लड्डू गोपाल जी आ गए, आके दर्शन देते हैं। और हरिदास जी कहते हैं ओ प्रभु जी कहाँ गए थे? ओ प्रभु जी आप कहाँ गए थे? हम ढूंढत कल पे मन, हम रात से सुबह सेवा करने लगे हैं, तब से आपको ढूंढ रहे हैं। मेरा तो मन नहीं कलप रहा है ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि आप सिंहासन पर सेज्या पर नहीं थे, तो मेरा सुबह सुबह मन नहीं कल्पने लग गया है। कया हम तो उती बैठे हते, सो तुम क्यों ना दिया दीदार। क्या कहा? किसने कहा? श्री बाल मुकुंद जी ने। आवाज बताया करो, किसकी आवाज है? किसने कहा? कया हम तो उती बैठे हते। और फिर ये आवाज किसकी है? तो तुम क्यों ना दिया दीदार। हरिदास जी कहने लगे जब वहीं बैठे थे सिंहासन पर तो दर्शन क्यों नहीं दिए? कई तुम मोको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, और तुम तो मेरी पधरावनी कर रहे थे। कहा? श्री देवचंद्र जी के पास, है ना। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं ना सह सकूं एहसान। तो सो तुमको इन स्वरूप की, कहने लगे कि आपको धनी देवचंद्र जी की पहचान नहीं है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो बाहर से आपको दिख रहे हैं ना, ये अलादनी शक्ति श्यामा जी महारानी है। ये राज्य महाराज के साथ सिंहासन पर बैठने वाली महारानी जी हैं भाई नहीं पहचान। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, मैं इनकी सेवा कैसे सहन करूं, क्योंकि मैं बाल मुकुंद हूं और मेरा एक स्वरूप ब्रज की लीला करके अक्षर के सबलिंग के कारण के अंदर अखंड हो गया है, और कारण का प्रतिबिंब अव्याकृत के अंदर पड़ रहा है। और अव्याकृत वाले जो श्री कृष्ण है प्रतिबिंब स्वरूप है, मतलब फोटो प्रतिबिंब स्वरूप जो है वो मैं हूं। और आप मेरी सेवा किनसे करवा रहे हो? आप मेरी सेवा श्यामा जी महारानी से करवा रहे हो, जो मेरा स्वरूप नित्य प्रति तीसरी भौम के छज्जे पर राज्य महाराज का दर्शन करने के लिए जाता। मैं बाल स्वरूप हूं और आप श्यामा जी महारानी से मेरी सेवा करा रहे हो। ना सह सकूं एहसान, इनका एहसान बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रिज मंडल के अंदर बाल स्वरूप में आत्म अक्षर जोश धनी धाम था, तो ये बाल स्वरूप था। लीला जो करी अक्षर भगवान ने, लीला जो करके दिखाई, तो उस स्वरूप के अंदर जो अनादि अक्षरातीत का जोश आया था, वो लीला करी थी, तो वो स्वरूप अखंड हो गया। कहा? सबलिंग के कारण में अखंड हो गया। और महाकारण के अंदर महारास अखंड हुई। और महारास खेली कहाँ गई? केवल ब्रह्म स्वरूप की अर्धग्नि आनंद अंग योग माया के अंदर ये लीला हुई। जो दिलगीर होवे श्री देवचंद्र जी, ये बात सुन के, ये कौन बोल रहे हैं? आवाज किसकी है? क्या कह रहे हैं? अगर वो देवचंद्र जी दुखी हो ये बात सुन के कि मुझे नहीं देना सेवा के लिए, तो वस्त्र सेवा दीजियो, तो मोयना दीजो इन्हें, तो उनको क्या देना? वस्त्र सेवा देना। तो फिर अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? कहीं मैं बैठा वहीं ठोर, यो करते आंख खुल गई, भड़क उठे यो कर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हरिदास जी ने पूछा, किससे? श्री बाल मुकुंद जी से। क्या पूछा? उदय क्या पूछा?
कि मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि मुझसे आपने क्यों पूछा। ये तो मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता, है ना। क्या पूछा? हाँ जी साहिल, किसने किसने क्या पूछा? ठीक है। यो करते आंख खुल गई, भड़क उठे यो कर, जो अंदर आए के देखी तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, फरी फरी चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन। अंदर आके देखा तो अब उदय बताएगा बाल मुकुंद जी कहाँ बैठे थे। अरे यार फिर तूने नहीं सुना, मैं हाथ चौपाई तेरे से पूछूंगी उदय। अब कहाँ बैठे हैं बाल मुकुंद जी? नकल मार ले, नाला ले कर पूछ ले। सिंहासन पर तेरे पास इंटेलिजेंट बॉय बैठा है, बॉय तो नहीं अभी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे होके बैठो, जगह छोड़ के बैठो, आगे हो जाओ। इतना पीछे क्यों बैठे हो? ये किसके लिए छोड़िए जगह? यहाँ कौन आने वाले है? लाइन में बैठो, आगे होके बैठो। ऐसे बिल्कुल उनको घुटने खोलने की जगह ही नहीं देते, ऐसे चिपक के बैठ जाते हो उनके साथ। आगे होके बैठो। कहाँ बैठे हैं बाल मुकुंद जी? अब सारे सावधान रहना, अब किसी को भी आवाज आ सकती है। इधर वाले तो ऐसे बेफिक्र है कि हमसे तो पूछ ही नहीं सकते। आगे आगे भी तक मुश्किल आएगी, सारी आपसे पूछी जाएगी। हरिदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद्र जी को, भाई खुशहाली दीदार की मिले सामे बाजार मो। हरिदास जी घर से चले कि जाके मैं देवचंद्र जी को खबर दूं। बड़ी खुशी हुई है। किस बात की खुशी हुई है उदय? अरे यार किस बात की खुशी हुई है हरिदास जी को? बाल मुकुंद जी मिल गए हैं, इस बात की खुशी हुई है। अब अगली लाइन ध्यान से, ठीक है। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नवाया चरण, किनके चरणों में शीश झुकाया? अतुल देवचंद्र जी के चरणों में। सारी बारी कोई उदय की थोड़ी है। कही हरिदास जी का कर तो हाथों उठाया तीन। हैरान हो गए देवचंद्र जी महाराज कि जिनके चरणों में मैं रोज सेवा करता हूँ, जिनके वस्त्र धोता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, आज वो भरे बाजार के अंदर लेट के साष्टांग दंडवत प्रणाम मेरे को कर रहे हैं। देवचंद्र जी 10 कदम पीछे हट गए कि ये क्या हो गया, डर गए कि ये क्या हो गया। तब कया श्री देवचंद्र जी, कया श्री देवचंद्र जी का खबर कहूं मैं तुम, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। श्यामा महारानी की, श्यामा जी महारानी की। हरिदास जी बोले मैं क्या खबर सुनाऊं आपके बारे में, क्या आपका परिचय दिया है मुझे श्री बाल मुकुंद जी ने। श्री बाल मुकुंद जी ने कहा कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। सीधा उन्होंने कहा है कि मैं आपके स्वरूप को पहचानता ही नहीं हूं। हैं आज दिन लगे हम सेवते, कबू दर्शन नहीं साक्षात। कौन कह रहा है? हरिदास जी कह रहे हैं आज इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए। और स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात, और बाल मुकुंद जी के स्वरूप ने मेरे साथ आके बातें करी हैं, खाली दर्शन ही नहीं दिए, मुझसे बातें करी हैं। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मैं ऐसी बात कही और तुम्हारे स्वरूप की मुझे पहचान करवा दी। और मुझे उन्होंने कहा तुम इनको जानत नहीं। ये कौन है? ये अलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी है। श्यामा जी महारानी कहाँ बैठी हैं? सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी, सोने सिंहासन, और सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी, सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी।
मन को लुभाए श्री प्राणनाथ की वाणी, मन को लुभाए श्री प्राणनाथ की वाणी। सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी, सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी। मन को लुभाए श्री प्राणनाथ की वाणी, मन को लुभाए श्री प्राणनाथ की वाणी। श्री प्राणनाथ के प्यारे लगा लो जय जयकारे, श्री प्राणनाथ के प्यारे लगा लो जय जयकारे। श्री श्यामा जी के प्यारे लगा लो जय जयकारे, श्यामा जी के प्यारे लगा लो जय जयकारे। लगा लो जय जयकारे, मिटा लो दुख सारे, लगा लो जय जयकारे, मिटा लो दुख सारे। श्री श्यामा जी के प्यारे लगा लो जय जयकारे, श्यामा जी के प्यारे लगा लो जय जयकारे। लगा लो जय जयकारे, मिटा लो दुख सारे, लगा लो जय जयकारे, मिटा लो दुख सारे। चलो जी चलो जी चलो जी परमधाम, चलो जी चलो जी चलो जी परमधाम, चलो जी चलो जी चलो प्राणनाथ प्यारे की। बताया बाल मुकुंद जी ने के सोने के सिंहासन पर ये श्यामा जी महारानी बैठी है और उन्होंने क्या बताया है, और मेरी सेवा करण को इन्हें देवो तुम जिन, जो होए श्री देवचंद्र जी दलगीर तो दीजो वस्त्र सेवन। और बाल मुकुंद जी ने कहा मेरी सेवा करने के लिए मत देना, और अगर देवचंद्र जी दुखी हो तो नीलम जी क्या देना, वस्त्र सेवा देना। तब पूछा श्री देवचंद्र जी पाए बाल मुकुंद तुम, तब कया हरिदास जी ने चलो दर्शन करावे हम। देवचंद्र जी ने कहा गुरु जी बाल मुकुंद जी मिल गए क्या, तो हरिदास जी बोले चलो मैं आपको भी दर्शन करवाता हूँ। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन, आए हरिदास जी के घर हो के लिया प्रसाद जो इतर, सब घर के लोगों लिया हुआ प्राप्त बखत। बोलो। और दोनों जने खुश होते हुए जब मंदिर में आए तो आके बाल मुकुंद जी के दर्शन किए, और दर्शन करके जो बाल भोग लगवाया था, थाल भोग लगवाया था, वो प्रसाद लिया गुरु हरिदास जी ने भी और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। इन विध भोजनगर में भाई कई भांत भी तक, ताकि एक बात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। लालदास जी कहते ऐसी कई बीत के हुई, ऐसी कई बातें हुई, मैंने तो आपको एक बात बताई है। जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को, श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के लाए अपने घर में। बांके बिहारी जी का जामा आकाश मार्ग से आया था, और वो आकाश मार्ग से जो सेवा आई वो सतगुरु देवचंद्र जी को गुरु हरिदास जी ने दे दी। तहां जाए ठोर की बनाई निके कर, बासन से सिंहासन तहां पधराए वस्त्र। ये वस्त्र आज भी श्री जामनगर के अंदर श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर राज मंदिर में जुगल जोड़ी के अंदर पधराए हुए हैं। और वहां के जो व्यवस्थापक हैं, जब भी कोई जाता है वहां के पुजारी जी महाराज उनको वो जुगल जोड़ी में से वस्त्र निकाल के दर्शन कराते हैं। कौन कौन नौतनपुरी धाम में गया हुआ है, हाथ खड़े करना। श्री 5 नौतनपुरी धाम में कौन कौन गया हुआ है? गए नहीं आप लोग, हाथ नहीं खड़े कर रहे हो। श्री 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन नहीं किया। जिसने किया वो ऐसे हाथ खड़ा करो, मुझे तो लगा ही नहीं कोई गया हुआ है। अच्छा, और इतने सारे लोग नहीं गए हुए श्री 5 नौतनपुरी धाम में। तो श्री 5 नौतनपुरी धाम का मंदिर बन के तैयार हो जाए, जो 500 करोड़ का बन के तैयार हो रहे हैं,
तो फिर उस फंक्शन पे जरूर जाना। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी तक तो आप राज मंदिर का दर्शन ज्यों का त्यों कर सकते हो। जो रहती थी ना देवचंद्र जी के जन्म के समय, जो कमरा था ना देवचंद्र जी के धाम गमन के समय, वो भी ज्यों का त्यों खड़ा है। और ज्यों का त्यों नवतनपुरी धाम का राज मंदिर अभी खड़ा है। अगर सतगुरु के चरणों की धूली लेना चाहते हो तो अभी भी वो धूली वहीं पड़ी है। और श्री 5 नवतनपुरी धाम का दर्शन तो हमें करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जो जो अभी तक नहीं गए उनको श्री 5 नवतनपुरी धाम का दर्शन अवश्य करना चाहिए। क्या पता वो राज मंदिर भी वो नया बना दे तो उस मंदिर का आप दर्शन ही न कर सको। जहां देवचंद्र जी महाराज अपने घर में लेटते थे, कुंवरबाई माता जी का संदूक बाहर पड़ा है। देवचंद्र जी जिसमें शास्त्र रखते थे वो संदूक भी बाहर पड़ा है। वहां तिजोरी है, वहां उनका पलंग पड़ा है, वहां उनकी सेज्या लगी हुई है। देवचंद्र जी जहाँ पोड़ते थे वही गद्दा अभी तक वही है। जिस गद्दे पर देवचंद्र जी महाराज सोते थे वो गद्दा, कितनी शक्तियां राज मंदिर के अंदर अभी ज्यों की त्यों है। अभी तक जो श्री 5 नवतनपुरी धाम का दर्शन नहीं किया ना, अवश्य दर्शन करना, क्योंकि वहां फिर ये बांके बिहारी जी के वस्त्र जुगल जोड़ी के अंदर से निकाल के दर्शन कराते हैं। तब जाए ठोर को बनाई निके कर, बासन से सिंहासन ता पधराए वस्त्र। धनी देवचंद्र जी ने एक सुंदर सा मंदिर बनाया और वहां पे नए बासन लेके आए, नई सेज्या लेके आए और वहां पधरावनी कर ली अपने घर में। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंशों, चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनमो। अब धनी देवचंद्र जी महाराज अपने हाथों से सेवा करते हैं। जब हम अपने हाथों से धनी की सेवा करते हैं ना, तब प्रेम प्रकट होता है हमारे अंदर। हाथों से जब दान धनी के लिए भोग बनाते हैं, हाथों से वस्त्र खरीद के लाते हैं, बनवाते हैं, उनको पहनाते हैं, तो हमारे अंदर क्या देते हैं उसके बदले में? धनी प्रेम देते हैं। जल भर लियावे सिर पर, जो काऊ की परछाई परे तिन पर, तो फेर लियावे और जल सेवा करे यो कर। जल भर के लाते हैं, अगर किसी की परछाई पड़ जाती है ना तो देवचंद्र जी उस वलटोई को, उस गागर को फिर पानी गिरा के दोबारा मांज के फिर उसमें जल भर के लाते हैं। हमारे घरों में तो काम वालियां लगी हुई हैं, कोई बात नहीं। बर्तन मांजे पड़े होते हैं ना, तब भी आप एक विम का पैकेट पास में रखो। कुकर उठाओ तो कुकर में अपने हाथों से विम मारो। कुकर मांजो, ढक्कन मांजो, थाली मांजो, जिस में सब्जी कढ़ाई में बना रहे हो वो मांजो। धनी की थाली, धनी की कटोरियां, वो भी आपकी सेवा देवचंद्र जी जैसी कहलाने लगेगी अगर आप अपने हाथों से मांज के गैस स्लैब चूल्हा साफ करके अपने हाथों से थाल लगाओगे राजी महाराज का। और ये जो कोने होते हैं ना रसोई के कपड़े, तो हमेशा 2 धोए हुए थाल भोग में नए रखने चाहिए। रोज कल वाले हटा दो, उसको साबुन से धो दो। क्या पता रात को कोई टिड्डी चढ़ गई हो, कॉकरोच आ गया हो, स्लैब पे सारी रात से पड़े थे, उन कपड़ों को इस्तेमाल मत करो थाली पूंछने के लिए, कटोरी पूंछने के लिए। 2 नए रुमाल निकालो, 2 नए रुमाल लेके उससे कुकर पूंछो, उससे कढ़ाई पूंछो, उससे थाली पूंछो और बाद में साबुन मार के उसको बाहर सुखा दो, फिर लपेट के रख दो। और नमकदानी है तो उसको ध्यान से रखें कि ये नहीं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उसी में से ही नमक हम घर में ले रहे हैं, उसी में से ही डाल रहे हैं और वो इस सब्जी में, भोग की सब्जी में डाल रहे हैं। भोग की सब्जी में डालना है तो भोग की नमकदानी अलग होनी चाहिए। अलग नहीं है तो सीधा डब्बों में से डाल दो। डब्बे ऊपर पड़े होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, सीधा डब्बे में से डालो भोग की।
भोग की सब्जी में यूज किया हुआ पहले नमक मिर्च मसाला मत डालो, क्योंकि उसमें से तुमने भी लिया, परिवार ने भी लिया, तो वो झूठा हो गया नमक, वो मिर्च झूठी होगी। ऐसा हमने कहाँ देखा? ऐसा हमने बचपन में 3 साल की उम्र में ही हमारी माता श्री जी राजबाई जी को, जो धामवासी माता श्री राजबाई थी, उनको हमने बचपन में देखा कि वो कैसे वलटोई मांझ के भरती थी। वो राज्य का गल्ला अलग रखती थी। आटा जैसे ही आता तो कहती प्रेम रानी बोरी को हाथ मत लगाना। अभी हमारे घर पे आटे की बोरी पीस के आती थी, 12 जने थे घर में, तो आटा आना तो पहले छानना, छान के माता जी ने अपनी स्टील की टैंकी पहले भर लेनी, उसके बाद हमारे घर में उस आटे को हाथ लगता था। ऐसे ही नमक मिर्च मसाला जो भी भाभी श्री जी पीस के तैयार करती थी, पहले माता जी की नमकदानी मंदिर की भर देती कि पहले आप, देसी घी आता तो पहले माता जी आप डब्बे में निकाल लो भोग का, फिर घर में जूठा हो जाएगा। ऐसा हमने बचपन में देखा कि राजी महाराज की सेवा के अंदर कैसे सेवा की जाती है। और बुढ़ावनी के रुमाल माता जी ऐसे धोते जैसे हम अपना दुपट्टा धो के सुखा देते हैं कि 3 दिन हो गए 4 दिन, थोड़ा हाथ लगता है तो मैला हो जाता है, धो के सुखा देते, चिटकनी लगा देते कि उड़े ही ना, पतले पतले रुमाल। और माता जी बासन मांजते, राख लेके आते हारे की, उसको छाननी से छानते, ये मुझसे छनवाते, पहले छाननी से राख को छानो। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई कोयला हुआ तो वो कोयला राज्य के बासन, तो हम राख को क्या करते, हमारे घर सिस्टम था कि राख लेके भी आनी है हारे में से, और फिर उसके बाद उसको छानना है, फिर बासन मांजने हैं, मांज के एक चौकी पर रखने हैं, फिर उन बासन को, छोटी सी बटली थी इतनी सी, उसमें पानी भर के धो के, फिर एक बड़ा कटोरा स्टील का, फिर उसमें से वो आरतियां, वो बासन निकाल के, फिर माता जी हमें एक रुमाल देते, इससे पूछो अब दूसरी चौकी पर पूछ के लगाओ। 2 चौकियां होती थी। ये शाम की सेवा मुझे धनी ने घर में दी हुई थी बचपन से कि ये सेवा करनी है। क्या करनी है? रांची के पास मांजने। और बड़ा शौक था, छोटे छोटे तो कटोरी काम वालियों, तो हम इतना पहुंचेंगे, किसी और चीज से नहीं पहुंचेंगे, प्रेम सेवा से पहुंचेंगे अखंड वृंदावन के अंदर, है ना। तो कहते लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो, चौका पानी रसोई दे सेवा करते हैं, गोबर लीपते हैं और पानी भर के लाते हैं, और जल भर ल्यावे सिर पर, काऊ की परछाई पड़े तिन पर, वलटोई सीनू रख के, सिर पे सीनू रख के वलटोई भर के लाते हैं पानी की। और अगर किसी की परछाई पड़ जाए तो फेर ल्यावे और जल सेवा करे यो। हम तो उसी में से ही भोग का पानी डाल लेते हैं, उसी में से ही घर का पानी डाल लेते हैं। हमने अलग वलटोई राज्य की बना के ही नहीं रखी, जबकि राज्य की वलटोई कैसी होनी चाहिए? हमारी माता श्री जी उस वलटोई के ऊपर एक साफ सुथरा मलमल का कपड़ा, फिर उस पर मोली सी लपेट देती थी कि इसके अंदर कोई चींटी ना चली जाए, कोई कीड़ा ना चला जाए। वो राज्य की वलटोई को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, अलग से भरी रहती। राज्य की वलटोई अलग होनी चाहिए, उसी में से पानी जिसमें सबने पिया, उसी में से पानी थाल भोग का डाल देंगे सब्जी में, तो वो सुच्ची कैसे बनी सब्जी? किसी ने हाथ धोए थे कि नहीं? लोटा भर के उसी में से उसने किया, पी लिया, लोटा वहीं रख दिया, और उसी लोटे से हमने आटा लगा लिया, उसी लोटे से हमने सब्जी में डाल दिया। हमें पवित्रता रखते रखते ही धनी का दीदार हो जाएगा। आज गलतियां हुई, हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। हम धनी का थाल धनी देवचंद्र जी की तरह तैयार करेंगे, जैसे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तैयार कर रहे हैं।
रसोई करे विवेक सो, सेवा को सब साज। बुद्धि लगाते हैं कि राज्य के लिए कितनी मिर्चें डालो, सोचते हैं पहले हरी मिर्च डाल दी तो अब मिर्ची तेज ना हो जाए तो थोड़ी सी मिर्ची डालो, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दो, है ना। सेवा को सब साज, सेवा में चितवन रहे, मोको ये वस्त करनी आज। सेवा चितवनी से करते हैं, चित से पूरा चित लगा रखा है कि मैंने सब्जी में घी कितना डालना है, जीरा डालना है, हींग डालनी है, हरी मिर्च डालनी है। अब मैं लौकी की सब्जी छौंक रही हूँ, ऐसे छौंक के देखना अपने घर में लौकी की सब्जी। एक कड़छी देसी घी डालना, फिर जीरा डालना, फिर हींग डालना, हरी मिर्च डालना, थोड़ी सी अदरक डालना, फिर उसमें लौकी कटी हुई डालना और फिर उसको छौंक के देखना, फिर नमक हल्दी मिर्च जितना डालना डाल के देखना भाजी के लिए सब्जी बनी है, कितना रस से भरी हुई बनेगी कि ये सब्जी। और सब्जी पहले किसी से ना पूछा करो की खाओगे, की बनावा, की खाना नहीं हुई हो बनावा, अंदर जाया करो मंदिर में, राजी महाराज आज आप क्या करोगे। धनी आप बताओ, कल आपने आलू गोभी भी खाई है, परसों आपको करेले खिलाए थे, आज मैं आपके लिए लौकी बना दूं, वो खाओगे? तो अंदर से राजी हाँ करेंगे कि हाँ ये बात ठीक है, 2 दिन होगी सूखी सूखी सब्जी खा रहा हूं, आज देसी तोरी बना दो या आज आप लौकी की सब्जी बना दो। यहां से बोलेंगे राजी महाराज करो मीठी बातें मुझसो मेरे मीठे कसम हक। तो कहते चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। देखो धनी रेवचंद्र जी महाराज ने एक डिब्बा बनाया चावल का। घर में ताजे चावल आते हैं तो वो चावल पहले राज्य के लिए निकाल लेते हैं, और मूंग साबुत मूंग आते हैं तो साबुत मूंग भी राज्य के लिए निकाल के रख लेते हैं। घी आया तो घी निकाल के रख लिया, खांड आई तो खांड निकाल के रख ली। कर जुदा श्री राज के काज, अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे श्री राज। अपने लिए तो जो सब्जी पड़ी है ना, अगर वो थोड़ी सी सूखी है तो उसमें पानी भी डाल के उबाला दिला के बाद में बोले लेते हैं कि मेरा क्या है, मुझे तो धनी के लिए अच्छी बनानी थी। धनी ने थाल अरोगना था, और रसोई विवेक सो करे निके कर, आकार को परवाह नहीं पालत है यो कर। और रसोई विवेक सो, सारी रसोई बुद्धि लगा के बनाते हैं कि खीर बनाऊं राज्य के लिए तो खीर अच्छे से कड़ जाए, फिर मैं थोड़े से इसमें काजू डाल लूं, किशमिश डाल लूं, बादाम डाल लूं, एक कटोरी खीर बनाइए राज्य के लिए, है ना। और के लिए साथ में सूखे आलू की सब्जी बनाई है। और रसोई विवेक सो करे निके कर, पहले सोचते हैं बैठ के आज थाल भोग में क्या क्या बनाऊं। और आज सोचने वाली हमारी यहाँ सखियां भी बैठी है, हमारी सुषमा जी, हमारी मधु जी, हमारी बबला जी, हमारी किरण जी, इनकी तरफ से वर्षों से थाल बन के आ रहे राज्य के लिए, वर्षों से। मुझे नहीं पता कब से इनको धनी ने पूर्ण रूप में जागृत किया, जब से आवे भी बहुत सारी बहनें अपने अपने घर से बना के लेके आती हैं, सभी सारे बना के लाते हैं, पर जो एक मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होनी चाहिए, रायता भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, वो आके मैं दर्शन कराऊंगी जो ये थाल बना के लाती हैं। हमारी सारी बहनें थाल भोग का भोग बहुत अच्छे से बनाती हैं, बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से तैयार करती हैं, और ये होता है विवेक। धनी देवचंद्र जी क्या करते हैं, और सोई विवेक सो कर निके कर, पहले बुद्धि लगाते हैं क्या क्या बनाना है आज, तैयारी करते हैं, फिर सब्जी खरीद के लाते हैं,
खुद अपने हाथों से सब्जी खरीद के लाते हैं, आकार को परवाह नहीं। ये मत सोचो कि मारेड़ी पे जाते हैं तो अपनी मन पसंद की सब्जी लाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो जो खुद खाना है वो सोच के या परिवार से पूछ के क्या खाओगे तो मैं वही बना दूं, है ना। पनीर बना देना, पनीर की सब्जी खाओगे, सबकी आवाज आती है हाँ जी हाँ बना देती हूँ। पहले किससे पूछते हैं हम? ये उल्टा सिस्टम है। पहले किससे पूछिए हम? हमारे घर के मालिक कौन है? श्री राज जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। अपने मालिक अपने प्रीतम को घर में बैठा रखा है, पहले उनसे पूछो कि आज आप क्या आरोगोगे, आपके लिए मैं क्या बनाऊं धनी। प्रार्थना करो अंदर जाके, आवाज अंदर से देंगे कि ये बना दो आज। तो कहते हैं आकार को परवाह जो पालत यो कर, जब इन भांत सेवा करे लगे लील बाई को लोग कहने, तुम ऐसी स्त्रियों घर में श्री देवचंद्र मेहनत करे हाथों से। जब इस तरह से सेवा करने लगे, कौन करने लगे भाई? हमारे कैशियर साहब बताएंगे, पूर्व कैशियर साहब। कौन हाथों से सेवा कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? घर की मालकिन नहीं कर रही, पूर्व प्रधान बताएंगे श्री राजकिशन जी, श्री देवचंद्र जी हाथों से सेवा कर रही हैं। और फिर लोग क्या कहने लगे? किसको कहने लगे? तुम ऐसी स्त्रियों घर में। धनी देवचंद्र जी की पत्नी का क्या नाम है? लीलबाई। देवचंद्र जी मेहनत करें हाथों से, है ना। तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर के ले आओ। अब मोहल्ले वाली तो कहेंगी ना, क्योंकि सबके सामने देवचंद्र जी जाते हैं क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए जाते हैं। सुबह गोबर लेने के लिए 4 बजे मिलता है गोबर गाय का। 4 बजे गोबर ना लेने जाओ तो फिर गोबर नहीं मिलता, पहले उठ के गोबर लाना पड़ता है। हमारा चुनागढ़ का कच्चा घर था तो मैं 30-30 बट्ठल सर पे रख के गोबर के लेके आती थी। हमारे यहाँ सारा लीपना होता था, तो गोबर लेने के लिए जाना है, अगर वहां लेट हो गए फिर गोबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लाना पड़ता है? गोबर। फिर उसके लिए चीकनी मिट्टी लानी पड़ती है खोद के, फिर उसमें मिक्स करनी पड़ती है, फिर वो गोबर। और चूल्हे के ऊपर चीकनी मिट्टी का पोछा लगता है, वाइट वाइट खुशबू वाला। उसके लिए एक कुंडी बना के रखनी पड़ती है, हांडी, उसके बीच में कपड़ा डला होता है, फिर उससे पोछा लगाते हैं देवचंद्र जी महाराज। ऐसे सेवा कर रहे हैं। पहले गोबर लिपा, फिर पोछा लगाया, पोछा लगा के फिर झाड़ू लगाते हैं, कोई कांटा ना रह जाए गोबर के अंदर, है ना। तो वो सब लोग उनको कहने लगे, कहते तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों भर ना ले आओ, तुम चौका क्यों ना देवत, चाहिए सेवा तुमको। ये क्या कहने लगे कि तुम रसोई क्यों नहीं बनाती हो, तुम पानी क्यों नहीं भर के लाती, तुम चौका क्यों नहीं देती हो। चौका देने का मतलब है गोबर लीपना। तुम तब इन लीलबाई ने करी आए के अरज, सब को ताना मारत करो सेवा अपनी गरज। लीलबाई जी ने आके प्रार्थना करी धनी देवचंद्र जी को कि सारे मेरे को ताना मार रहे हैं, ये सेवा मेरे को करने दो। तब श्री देवचंद्र जी कहा, नहीं तेरो ये काम, कबू तेरो चित दुखाएगो जल भरते ठाम। ये तेरा काम नहीं है। मैं तेरे को कहूंगा कि ये जल साफ नहीं लग रहा मेरे को, तो तू दोबारा भरने के लिए जा, या और टहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान, या सेवा करते हुए बार बार तुझे लगे कि ओ हो अब लकड़ियां लेके आनी है, अब नमकदानी लेके आऊं, घी का डिब्बा लेके आऊं, परात लेके आऊं, आटे वाली चूल्हे के पास रखूं तो सेवा करूं। तब सेवा धर्म कार्य हो ना होए मेरे समान। देवचंद्र जी ने कहा तू मेरी तरह सेवा नहीं कर सकती। अगर सेवा करते करते तेरा दिल दुखी हो गया तो एक चूल्हे पे सामान इकट्ठा करते थी ना हमारी माता जी, तो 4 चक्कर मंदिर के लगाती थी। क्यों? क्योंकि अंदर से ही आटा मलना है, फिर उठा के लाना है, और आटा लास्ट में लेके आना है, क्योंकि कौवे ले जाते थे, कौवे बहुत थे।
घी भी बाद में लेके आना है, क्योंकि घी भी कौआ ले जाता था। तो पहले क्या, पहले सब्जी बना ली, फिर उस परात में रख के लेके आते। फिर जब तक खुद बैठना है तब तक राज्य के लिए बैठ के भोग बनाना। अब ये लीलबाई जी को कह रही हैं, अगर टहलते हुए 10 चक्कर लगाने पड़े तो तेरा मन तो दुखी हो जाएगा। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग, इसलिए मैं आपको सेवा नहीं करने दूंगा। मेरा प्यार है ना स्वरूप के साथ, मेरे धनी मेरे लिए आई है ना, वस्त्र सेवा ऊपर से आकाश मार्ग से मेरे लिए आई है ना, तो मैं सेवा करूंगी, है ना। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ, सेवा करने ना दई। लीलबाई जी को सेवा नहीं करने दी। हम क्या करते हैं, तुसी ना लिया तुसी कर लो सेवा, है ना। तुसी पहले ना लिया पहले सेवा कर लो, चाहे उनका मन है और चाहे नहीं, ठीक है। अब हमने कह दिया तो हम करेंगे सही, पर वो कहते हैं जिसके कारण स्वरूप सब घर में आए, जिसके कारण वस्त्र सेवा आई है, उनको अपने हाथों से ये सेवा करनी चाहिए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। धनी ने वाणी में कह दिया कि जो कुलजम स्वरूप साहिब जी की सेवा अपने हाथों से करेगा, नित सेवे जो कोई, पूर्ण प्रेम जो उपजे, जितना प्रेम उसको चाहिए ना, जैसे देवचंद्र जी को मिल जाएगा, सत्वर दर्शन होए, प्रेम से सेवा कर लो राज्य महाराज की, तो तुम्हें साक्षात इसी जीवन में दर्शन हो सकते हैं। जिन जानो पाया नहीं है पावन हार परमान, वो छिपे इन छल थे बाकी का सोना मिले तान। जिन जानो पाया नहीं, ऐसा न समझना किसी ने नहीं पाया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, है पावन हार परमान, वो पाने लायक है, वो श्रेष्ठ है, पर वो छिपे इन छल थे। जिसने पाना है वो इस छल से छिपा रहता है, बाकी का सोना मिले तान, उससे नहीं होता समाज की तरह सारा रहती है। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। इस प्रकार एक दिन सेवा करते करते, सेवा ही कर रहे थे, चितवनी कर रहे थे, भोग बोल रहे थे, तो भोग बोलते बोलते जाने हम ब्रिज में गए द्वार नंद के रोशन। ऐसा लगा कि मैं तो ब्रिज मंडल के अंदर पहुंच गई, जहां जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देखे दूध उठावते टहल करावत है, वहां छोटी माची के ऊपर यशोदा जी बैठी हैं और दूध उठावते, दूध उठा रही है। ता आप श्री देवचंद्र जी ठाडे भय जब जाए, कहे आओ जी, आई जी आओ श्री देवचंद्र जी, मन में मां सुख पाए। जैसे ही देवचंद्र जी गए तो वो खड़े हो गए यशोदा मैया को देखने, आओ देवचंद्र जी, मन में मां सुख पाए। मां सुख क्यों पाया? क्योंकि पहले राधिका जी का स्वरूप उनको दिखाई देता है, फिर देवचंद्र जी का स्वरूप दिखाई देता है। मैया यशोदा तो प्रसन्न हो जाती है। यशोदा जी कहे तुम्हारो गो श्री देवचंद्र जी इत, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी हैं कित। मैया यशोदा ने कहा देवचंद्र जी बैठो, आप भोजन प्रसाद करोगो, है ना। तो देवचंद्र जी पूछने लगे मैया श्री कृष्ण जी कहाँ है? मिठाई घर में से मंगाएंगे, करूं दर्शन, कई गए वन में खेलने, कया होता है मेरा मन। पूछा कहाँ है श्री कृष्ण जी?
मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। कहा कि वन में खेलने के लिए गए हैं। मैया ने कहा कि मेरा मन तो वही है श्री कृष्ण जी के पास। वैसे ही राधिका जी का मन कहाँ रहता है? ब्रज में कहाँ रहता था, रास में कहाँ रहता था, और खेल में आके मन कब लगा उनका? अपने पिया के बिना मन कहाँ रहता है राधिका जी का, श्यामा जी का, श्री कृष्ण जी के अंदर। मिठाई घर में से मंगाएंगे, दही श्री देवचंद्र जी के हाथ, वहां जाए के आरोग्यो दो मिल के साथ। दासी से मिठाई मंगवा के दे दी और कहा ले जाओ, पोटली में लड्डू बांध के दे दिए, मिठाई बांध के दे दी कि वहां जाके अरोगना। तब आप श्री देवचंद्र जी चले तरफ जा बन, ता बाल गोपाल खेलते, जहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तीन, वहां पे बाल गोपाल खेल रहे थे। देवचंद्र जी वृंदावन की तरफ चले, वहां बाल गोपाल खेल रहे थे। तो पूछा कहाँ श्री कृष्ण जी? पूछा तीन। कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो? खेले टोले टोले लड़के, कृष्ण जी नाम बहुतल का बेटे नंद जी के। बहुत सारी टोलियों में श्री कृष्ण जी खेल रहे थे, कई ही लड़कों की टोलियां खेल रही थी। और कहा कौन श्री कृष्ण जी का नाम? ग्वालों ने कहा आप पूछ रहे हो? क्या नंद के बेटे कृष्ण जी? यहाँ बहुत रहत, आप नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण जी कह रहे हो, जिसके पास तो नंद के बेटे बहुत हैं। तुम किनको कह तो कया जसोदा बेटा इत। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा जो यशोदा जी का बेटा श्री कृष्ण है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। बुलाए दिए देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। बुला लिया श्री कृष्ण जी ने कि आओ देवचंद्र जी, यहाँ भी आओ मेरे पास, क्योंकि सामने से श्री कृष्ण जी चल के आ गए। इन समय इत घुंगरी पकाई भोजन हो, छेड़े दो छटके ले रुमाल, पानी निकालने 300। इस समय घुंगरी उबाली थी बड़े सारे पतीले में, और मलमल के कपड़े में उसको पहले निचोड़ा जाता था, फिर घी और शक्कर डाल के सारे गवाले खाते हैं। अब तो हमारे सुंदर साहब ये घुंगरी बहुत अच्छी बना के लाते हैं। पहले कनक को भिगोते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर उबाल के उसको दूध के अंदर काढ़ के और सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं, जो आज हमारी बहनें घुंगरी बना के लाई हैं। ये तो ब्रजमंडल की घुंगरी होगी, जो आज खाएगा वो जाग जाएगा, जो आज घुंगरी खाएगा वो जाग जाएगा, क्योंकि ये घुंगरी कहाँ से आएगी? ब्रजमंडल से। श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, तिनको ले आगे धरी, दई लड़कों को बांटने। देवचंद्र जी जो यशोदा जी ने मिठाई दी थी वो भी दे दी और बांटने लगे। कया श्री कृष्ण जी ए बांट देओ हमको 2 बांटे, श्री 2 बांटे देना। दिए उन लड़कों ने इन्हें 2 भाग, जो इनके लड़कों ने 2 भाग दिए, और सामा सबके हिस्से दिए 2। श्री देवचंद्र जी आप अरोगे, फिर ध्यान से चौंके सोए। श्री कृष्ण जी ने कहा अरोगो देवचंद्र जी। 2 पत्तल लगे पड़े थे श्री कृष्ण जी के सामने, एक देवचंद्र जी के सामने, एक श्री कृष्ण जी के सामने। पत्तल के ऊपर लड्डू रखे हुए हैं, पत्तल के ऊपर घुंगरी रखी हुई है, सारे ग्वाले लाइनों में बैठे हैं। सब ग्वालों के आगे, पहले हमारे यहाँ लंगर होता था ना, तो पत्तल की भी खुशबू बड़ी अच्छी होती थी, हम पत्तल पर खाते थे सारे के सारे, याद है ना? पत्तल का स्वाद ही अलग होता है। तो वो पत्तल के ऊपर परोस दिया। तो कहते श्री देवचंद्र जी आप आरोगे, फिर ध्यान से चौंके। कहते जैसे ही देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी ने कहा आप आरोगो, इतनी देर में देवचंद्र जी गरास भर के मुंह में डालने लगे और चौंक उठे, क्योंकि हाथ हिलाया ना। ध्यान कब टूट जाता है? जब हाथ हिलाओ। तो देवचंद्र जी ने अपना हाथ हिलाया, ग्रास भरा और मुंह में डालने लगे। तो इस समय क्या देखते हैं? पत्तल भी वहीं पड़ा है देवचंद्र जी के आगे, घुंगरी भी वहीं पड़ी है और लड्डू भी आ गए। बोलो सामने भोजनगर के अंदर क्या परोसी हुई है? घुंगरी और
लड्डू का प्रसाद। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खामद यही है, चित बांधिया इन स्वरूप से। अब निश्चित हो गया कि ये मेरी आत्मा के मालिक श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत हैं। अब श्यामा जी ने अपना दिल जोड़ लिया श्री कृष्ण जी के स्वरूप से कि मेरी आत्मा के मालिक कौन है, यही है। और गावने लगे इनको दिल में कर विश्वास, दिल में यही उपजी ब्रजलीला की आस। अब इसी स्वरूप का ध्यान करके गा रहे थे, पहले सिपाही के वेश के स्वरूप को भोग लगा रहे थे, उनको भी लगाएंगे, अंदर से छोड़ेंगे थोड़ी। अब ये एक दूसरा स्वरूप और आ गया। कौन आ गए? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी साथ में घुंघरी का और लड्डू का प्रसाद भी लेके आए हैं। वो भी मिल गया आज श्यामा जी को साक्षात, क्योंकि सिपाही वेश में आए थे तो पटका तो बंधवाया था पर कुछ खाने को नहीं दिया था। पेट में दर्द था इसलिए कुछ खाने को नहीं दिया था, पहले ही पेट में दर्द हो रहा था तो कुछ खाने को नहीं दिया श्री कृष्ण जी ने। अब दूसरी बार आई है तो क्या दिया खाने के लिए? घुंघरी भी दे दी और लड्डू भी दे दिए। और इस स्वरूप का अब ध्यान करने लगे। कोई एक दिन इन बातों हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की कालो कहूं पहचान। इस प्रकार कुछ टाइम तक ब्रज की लीला का ही ध्यान कर रही है और मन में आया कि दिल में यही उपजी ब्रज लीला की आस कि मैं पूरी श्री कृष्ण की बाल लीला सुनूं, ब्रज की लीला को मैं पूरा सुनूं। ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई किनके दिल में? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिन में। श्री मोहम्मद कही है साची इतके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेकों पहचान। ये यहाँ का बयान किया भूज नगर का। अब थोड़ी सी और बात करके बताते हैं क्योंकि हमारे पास अभी 8 मिनट पड़े हैं, ठीक है? थोड़ा सा बीतक पीछे चल रही है और हम लोग इस समय का भी सदुपयोग कर लें। तब आए यहाँ से आए बीच अलार देश, तानौतरपुरी मिने बहुत जमा भय खेस। अब ब्रज की लीला सुनने की इच्छा हुई ना, तो हरिदास जी से पूछा कि मेरा दिल करता है मैं ब्रज की लीला सुनूं। और दूसरी बात से देवचंद्र जी इस बात से घबरा गए थे, रोज हरिदास जी घर में मत्था टेकने आते थे देवचंद्र जी को, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, मत्था टेकते, इनकी सेवा करते। वो देवचंद्र जी को अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। और देवचंद्र जी ने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने कहा मैं ब्रज की लीला सुनना चाहता हूँ। तो हरिदास जी ने उनको बताया कि जामनगर के अंदर श्याम जी मंदिर के अंदर कांजी भट्ट बहुत वर्षों से बहुत सुंदर विस्तार सहित श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। अगर आपको भागवत की कथा सुननी है ना तो आप जामनगर चले जाओ। तो जामनगर के अंदर इस समय सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आ गए और वहां पे बहुत सारे इनके रिश्तेदार भी रहते हैं। इत माँ बाप आए रहे, उत्पल भी मारग रहे जोर, 3 रबद रहे वे करने लगे शोर। वल्लभाचार्य संप्रदाय है और वहां देवचंद्र जी आए, फिर माता पिता भी परिवार सहित कहाँ आ गए? जामनगर के अंदर आ गए। श्याम जी के देवल में एक कथा कहे कांजी भट्ट से खटपट। श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट भागवत कथा सुना रहे हैं और निष्ठाबद्ध होके देवचंद्र जी सुनने लगे। जल पान को तब करें जब आहार देवे आत्म, पानी भी तब पीते हैं, पहले 3 घंटे कथा सुन के आते हैं तब वो पानी पीते हैं। ऐसा नियम था। हमारे महाराज श्री द्वारदास जी का भी यही नियम था कि जब तक बीतक नहीं सुन लेते थे तब तक वो पानी नहीं पीते थे। बीतक के पूरे महीने में बीतक सुने बिना पानी भी, चरणामृत प्रसाद भी नहीं लेते थे। और बीतक सुनने के बाद, ऐसा ही हमारी माता जी का नियम था, बीतक सुनने के बाद फिर पानी पीते थे, है ना। तो कहते जल पान को तब करी जब आहार देवे आत्म। कहते थे कि पहले मेरी आत्मा को आहार मिले। आत्मा का आहार क्या था? भागवत।
तब आहार आकार को देवे न करे कम। उसके बाद फिर खाने बैठते तो फिर नाश्ता भी वही है ना, लंच ब्रंच सब इकट्ठा हो जाता है। बाद में एक ही टाइम खाएंगे थाल भोग लगा के, फिर हमारा भी नाश्ता भी वही होता है और दोपहर का भोजन भी वही होता है। जो कभी एक श्लोक आगे बांचे होए तीन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वही सुने वचन। अगर एक श्लोक कांजी भट्ट उनके आने से पहले एक श्लोक पर अगर चर्चा कर देते हैं ना, तो फिर वो भागवत अपने सिर पे लेके जाते हैं, फिर खुलवाते हैं, फिर उस श्लोक की चर्चा करते हैं। तो रे और जो जामनगर के बड़े बड़े सेठ थे ना, बड़े बड़े पैसे वाले थे, सो मार्ग बल भी ने होत खटपट हमेशा व्यवहार, उनके साथ खटपट होने लग गई, क्योंकि देवचंद्र जी को ज्यादा महत्व देने लग गए। कौन ना, तब तक कांजी भट्ट भागवत नहीं खोलते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। एक दिवस भट्ट को पूछा तुम्हारा क्या है रोजगार। एक दिन पूछा भट्ट जी से कि ये तुम्हें कोई पर्सनल शाम को पैसे देके जाते हैं क्या, आपका रोजगार क्या है, आपने व्यापार बना रखा है। जब लग ये नहीं आवत तो लो करो नहीं उचार, जब तक ये नहीं आते आप तब तक भागवती कथा नहीं शुरू करते। तब कहा कांजी भट्ट ने मुझे ना कहूं की आस। अब एक वक्ता को, एक विद्वान को बुरा तो लगेगा ना ये सुन के कि ये आपको पैसे देते हैं, तब आप इनके आने पर चर्चा शुरू करते हो। तो कहते मेरे को किसी की कोई आस नहीं है। कांजी भट्ट ने कहा मैं आगे बात श्याम जी के सुने देवचंद्र जी खास, मैं तो श्याम सुंदर को कथा सुनाता हूँ, पर मैंने देखा है ये जो देवचंद्र जी है तुम सब में से खास सुनने वाले वो हैं। मोई प्राप्त कहिए सो तुमसे, कोई क्या गरीब से, अगर मुझे कुछ प्राप्त होगा तो तुम सेठ चौधरी लोगों से होगा ना, ये गरीब देवचंद्र मेरे को क्या दे सकता है। पर तुम कबू मोई पूछत, आगे पीछे श्लोक कहूं मैं, पर कभी भी इतने साल हो गए मुझे भागवत कथा करते हुए, मैं आगे पीछे कोई श्लोक पढ़ देता हूँ, आपके आने से पहले कितनी भागवत हो जाती है, तो आप कभी नहीं पूछते आके। मैं एक श्लोक आगे कहूं कबू एक पास ना हो, अगर मैं एक श्लोक पर चर्चा कर लूं, अगर देवचंद्र जी पास ना हो तो घरों जाए फिर पूछत, पुस्तक छोड़ावत सोए। फिर घर आते हैं, फिर उस श्लोक पर चर्चा सुनते हैं, मेरे से भागवत फिर खुलवाते हैं। तिस वास्ते इन आय से मैं करत उच्चार, इसलिए मैंने सोचा देवचंद्र आ जाएं तभी कथा प्रारंभ करेंगे। मैं कहूं कि आशा ना करूं, मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। बुरी लग गई उनको बात कांजी भट्ट को, कोई भी हो हर किसी को बुरी लग जाएगी कि इनके आने पर ही चर्चा शुरू करते हो। ये आपको पर्सनल पैसा देती हैं क्या, रोजगार है क्या आपका, व्यापार है क्या आपका। तब सभी मूंगे रहे बोलत नहीं कोई, कथा सुन घरों पीछे रोष मन में होए। सारे तब तो चुप हो गए, पर गुस्सा सबको आया हुआ है मन में। किसके ऊपर गुस्सा आया हुआ है, देवचंद्र जी के ऊपर। राजी ने कहा था ना, जिस संसार में जा रहे हो वहां ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, क्रोध होगा, लोभ होगा, हंकार होगा। तो यहाँ पहले ईर्ष्या का दर्शन करा दिया देवचंद्र जी को। इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। ईर्ष्या वो चीज है जो जंगलों में पत्थर से पत्थर भिड़ते हैं तो आग निकलती है, ठीक है। ईर्ष्या किसी के लगाने से नहीं होती, जब लकड़ियां से लकड़ियों को वहां भिड़ती हैं और वहां पे पत्थर से पत्थर भिड़ते हैं तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही ईर्ष्या अंदर से पैदा होती है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तो कहते हैं छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दृष्टि अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रबत को तैयार। अब अवगुण ढूंढने लग गए देवचंद्र जी के अंदर। श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे ना होए द्वादशी को भागवत, तादिन आप उपवास करें, आज आहार पायो ना आत्म एक। देवचंद्र जी का क्या नियम था, 12 वाले दिन भागवत नहीं होती थी, 11 वाले दिन भागवत होती थी। तो देवचंद्र जी एकादशी नहीं रखते थे, क्योंकि करोड़ों एकादशी ने अपने मुख से कहा मैं श्री कृष्ण जी की जूठन के बराबर भी नहीं हूं, एक शीत जूठन के ना आवे
तोल एक श्री कृष्ण जी का कण प्रसाद का मिल जाए, मुझ जैसे करोड़ों एकादशी उसके बराबर भी नहीं है। करोड़ों एकादशी का व्रत करो और यहाँ से श्री कृष्ण प्रसाद का एक कण मिल जाए तो करोड़ों एकादशी भी उस व्रत के बराबर। महाप्रसाद की तुलना कहीं और है। तो कहते ता दिन आप उपवास करें, आज आहार ना पायो आत्मिक, ये तो भंडा आहार का क्यों कर देऊं आकार, श्री भागवत सुने निष्ठा बन रहे विचार। उन्होंने कहा कि द्वादशी वाले दिन कथा नहीं हुई तो मैं अपने आकार को आहार नहीं। तो वो लोग इकट्ठे होके आए, किसके पास आए? आगे तो कथा में लेट आते थे, आज जल्दी आ गए। निंदा चुगली करनी हो ना तो फिर जल्दी आना पड़ता टाइम से पहले, तो जल्दी आ गए सारे इकट्ठे होके। और कहते अब दाव हमारा आया एक ऐसा धर्म व्यवहार, सब कहते अब हमारी बारी है। आए सभा में मिलके पूछी कानजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया प्रसाद लेवे एकादशी में, ये उपदेश आपने दिया है? करे बारस को उपवास ये कौन शास्त्रों बताए। तब देवचंद्र जी करत है सो हम सो को समझाए। सारे चौधरियों ने कहा देवचंद्र जी ने एकादशी वाले दिन भोजन किया है, भोजन किया है और आज 12 वाले दिन उन्होंने व्रत रखा है। तब कानजी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर, जो भी करे सो समझ के फिर पूछ के दे खबर। देवचंद्र जी जो भी करते हैं समझ के करते हैं, मैं पूछ के उत्तर देता हूँ। करत भारत को उपवास एकादशी को करत आहार, ये तो ए मानी नहीं। श्री देवचंद्र जी करण आहार, कानजी भट्ट ने कहा ऐसा कर तो नहीं सकते। तब श्री देवचंद्र जी को उत्तर दिया यही भांत हम करत। देवचंद्र जी ने कहा मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं एकादशी वाले दिन भोजन प्रसाद लेता हूँ और द्वादशी वाले दिन मैं व्रत रखता हूँ। तब सबों ने कहा अर्थ कहो समझावत नहीं, हमें समझा के बताओ, हम समझत नहीं। जो श्री भागवत दरकत ताकि एक नारी को कोई बिरला पहुंचत, कमेंट किया ताना मारा कि हम तो इतना जानते हैं भागवत एक दरकत है, इसकी डाली डाली पत्ते पत्ते को तो तुम ही पहुंचे हो, पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, पर तुम सब फिर भले ऐसे औरण को नहीं विचार। कानजी भट्ट ने कहा कि इसमें क्या शक है, ये तो डाली डाली पत्ते पत्ते की रग रग तक श्लोकों के द्वारा पहुंच चुके हैं। कया ये तो तुम कह तो शास्त्रों के वचन, ताको सांच जान के ले समझाए मन। तब देवचंद्र जी ने कही हम लिया ऐसा पन है भागवत आहार आत्म को, जो लोग सुनने ना पावे। हमने एक नियम लिया है कि भागवत हमारी आत्मा का आहार है। जब तक हम भागवत कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नियम हमने ले रखा है। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं पांचत, आप 12 वाले दिन भागवत करते नहीं हो, तो अब मैं आकार को आहार ना देवत, तो मैं 12 वाले दिन अपने शरीर को भोजन प्रसाद नहीं देता। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य ना आवत। आपने भागवत में सुनाया है करोड़ों एकादशी श्री कृष्ण जी के प्रसाद के एक कण के बराबर भी नहीं आती। श्री पार ब्रह्म लीला रस, ये जो ग्रंथ श्री भागवत तिनको सुन के ये स्वर्ग का सब साधन करत, ये पार ब्रह्म लीला का रस है। श्री भागवत श्री कृष्ण लीला है और ये लोग श्री कृष्ण लीला सुन के भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तब कानजी भट्टे कया देवो इनका उत्तर। कानजी भट्ट बोले सारे चौधरियों को, सेठों को इनकी बात का जवाब दो। जवाब ना आया काऊ का धन धन कया यो कर, किसी को जवाब नहीं आया। इन भांत चर्चा में रहता है एक रस, नीर नैनो झरत है यो वाणी सुने सरस। इस प्रकार चर्चा के अंदर एक रस रहा। ब्रिज और रास की चर्चा देवचंद्र जी सुनते हैं, नेत्रों में से जलधार बहता है। यो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन ग्रह सब सार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूं विचार। इस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी ने 14 वर्ष कथा को सुना, एक दिन भी बहाना नहीं लगाया। आज बारिश आ गई, आज मुझको बुखार हो गया, आज घर में मेहमान आ गए थे, एक दिन भी कोई बहाना नहीं लगाया। हम 1 महीना का नियम निभा रहे हैं। देवचंद्र जी ने कितना निभाया? 14 वर्ष
निष्ठाबद्ध होके इस भागवत को सुना, या उपरांत कृपा भई ताको कौन विचार। अब तीसरा दर्शन होगा कल के रोज, वो हम सुनेंगे कि किस प्रकार 40 वर्ष में ही धनी देवचंद्र जी को 3 बार दर्शन हो गया, और हम 60, 70, 80 की तरफ जा रहे हैं। हमें दर्शन हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो, क्योंकि मुक्ति तो भटकते खड़ी है, मुक्ति तो भटकते खड़ी है। मतलब हमें मोक्ष मिलने से तो कोई रोक नहीं सकता कि हमने इतनी सारी बीतक सुनी है, मोक्ष तो हमको मिलना ही मिलना है। तारतम पढ़ लिया उसको भी मिलेगा, दर्शन कर लिए उसको भी मिलेगा, पर बात तो दीदार की है, और दीदार करने के लिए कसनी करनी पड़ती है। कई कसनी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयम। जिसको दर्शन करना है वो कसनी करे, जिसको दर्शन करना है वो अपनी देह को पछाड़े। कस ना पाइए कसोटी बिना, रंग दिखावे कसोटी। श्री मोहम्मद कही है साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूं भाई, जो भी तक ये श्री 5 नौतनपुरी धाम की लीला का वर्णन हमने सुना, और आगे भी हम कल सुनेंगे। थोड़ी सी चौपाइयां थी इसलिए सोचा प्रसंग पूरा कर दिया जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ चौपाई दोहराएंगे। भाई जो भी तक ईत श्री मोहम्मद कहे ऐसाथ जी, की हकीकत और भी आगे की कहूं, भाई जो भी तक ईत, भाई जो भी तक ईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्यामा महारानी की, महाराजा छत्रसाल जी की, बाबा दयाराम साहेब जी की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब जी की, महाराज श्री रामरतनदास साहेब जी की, तीनों पुरी धाम की, पीतक महायज्ञ की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम जी। अर्जुन स्वामी का